I gave you my heart. हिंदी कोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस क्लास में व्याकरण के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। व्याकरण जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में हम पूरी वीडियो बना चुके हैं। अब हम शब्द विचार के बारे में आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैसे शब्द, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो जो शब्द हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 प्रकार के शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या है। शब्द वर्णों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा वर्णों का समूह जो सार्थक हो, जिनका कोई अर्थ निकले, उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे राम, बाजार, स्कूल। राम सार्थक है किसी का नाम, ऐसे ही बाजार कोई जगह है, स्कूल भी जहां हम अध्ययन पढ़ते हैं उसे स्कूल कहते हैं। अब सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द। सार्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे बिजली, कुर्सी आदि। निरर्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे सिरकू, कुर्सी का उल्टा अगर हम करेंगे, ऐसे ही जैसे लिजबी, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे कि जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते, कितने भागों में बटे हुए हैं। ये 5 प्रकार से उनका विभाजन हम करेंगे। 5 प्रकार से। स्रोत या उत्पत्ति, अर्थात उनकी जो शब्द है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका जन्म कहाँ से हुआ। रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। ये 5 प्रकार का वर्गीकरण यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो शब्द है उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की जानकारी लेंगे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये 5 भेद हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के। अब जो तत्सम शब्द है, तत्सम, ये जो तत्सम शब्द है ये 2 शब्दों की योग से बना है, तत् और सम। तत् यानी कि उसके, सम मीन समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम जो संस्कृत के शब्दों को कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर हिंदी में जो के त्यों बोले जाते हैं, ऐसे के ऐसे बोले जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पंच, ग्राम, दुग्ध आदि। जब भी हम कोई अध्ययन करते, किसी पाठ को पढ़ते हैं, तो ऐसे अनेक शब्द आपको मिल जाएंगे जो संस्कृत से आए हैं, परंतु वो ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, इसलिए उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव, तद्भव भी 2 शब्दों के योग से बना, तद और भव, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते, अर्थात जो हिंदी में अर्थ परिवर्तन करके बोले जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे 5, गांव, दूध। ऐसे ही और अनेक शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बदल कर बोले जाते हैं। असल में तो जो सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत भाषा ही है। सारे ही शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। पर जो हमारे आगे अभी हम पढ़ेंगे जो देशज शब्द है, जो शब्द स्थानीय बोलियों से आकर, स्थानीय बोलियां से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य स्थानीय बोलियों का? जहां हम रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं। जैसे गांव में रहते हैं तो गांव की बोलचाल हम करते हैं प्रयोग में। अगर शहर में रहते तो शहर की शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं। तो वो शब्द, जो शब्द स्थानीय बोलियों से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। नाम से ही संबोधित कर रहा है ये शब्द देशज, यानी कि जो देसी जो शब्द हैं, जैसे थप्पड़, खटिया, लात, लोटा, बहुत सारे, जैसे झाड़ू, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें अनायास ही बोलते चलते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये देशज हैं या तद्भव तत्सम कैसे शब्द हैं। हम शुद्ध हिंदी में भी इनका प्रयोग बहुत बार करते हैं। तो जो शब्द स्थानीय बोलियों से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु एक बात है
ध्यान में रखने योग्य कि इनका जो उद्गम है, यानी कि जो इनकी जो उत्पत्ति है, ये संस्कृत भाषा से नहीं हुई है। इन शब्दों की उत्पत्ति देशज शब्दों की, विदेशज शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर, अन्य जो अंग्रेजी है, उर्दू, फारसी है, अनेक ऐसी भाषाएं हैं, उन विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, मशीन, बगीचा, कागज, चम्मच, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम प्रतिदिन उनका प्रयोग करते हैं। अब संकर शब्द, जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हो, जो दो अलग अलग भाषाओं के योग से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, वर्षगांठ, जो वर्ष है वो संस्कृत का है और गांठ जो है वो हिंदी का है। ऐसे ही रेल जो है वो संस्कृत का और जो गाड़ी है वो हिंदी का है। नीला, जैसे नीलाम घर, जो नीलाम है वह पुर्तगाली शब्द और घर जो है वह हिंदी का शब्द है। अखबार वाला, जो अखबार है वो फारसी शब्द है और वाला जो है वह हिंदी का शब्द है। तो जो दो भाषाओं के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अब हम अर्थ के आधार पर शब्दों की जानकारी लेंगे। अर्थ के आधार पर तीन भेद हैं। अर्थ के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो रूढ़ शब्द है, जिन शब्दों के खंडों का, अर्थात जब हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा एक शब्द, अगर हम इनके टुकड़े करेंगे, जैसे घो प्लस में ड़ा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। घो का कोई अर्थ नहीं है, डा का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे बस्ता, ब स टा, अगर हम इनको अलग अलग खंड करेंगे इनके, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक यानी कि जो योग से बनते हैं, जो दो शब्दों के योग से बने, जोड़ से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान और मंत्री दो शब्दों के योग से बना। ऐसे ही राष्ट्रपिता, राष्ट्र प्लस में पिता, रसोई घर, रसोई प्लस में घर, तो दो शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़, जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह दो शब्दों के योग से तो बने परंतु अपना विशेष अर्थ प्रकट करें। दो शब्दों के योग से बनेंगे परंतु उनका जो अर्थ है वो अलग होगा, विशेष अर्थ होगा। जैसे जलज, जल प्लस में जय है, यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। फिर लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात लंबे पेट वाला, गणेश जी को हम बोलते हैं। ऐसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शंकर भगवान। तो इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जो योग रूढ़, तो अर्थ के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन प्रकार के ये शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, एक है साधारण शब्द और एक है तकनीकी शब्द। जो साधारण शब्द है, जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य व्यक्ति दैनिक जीवन में करता है, जिन शब्दों का प्रयोग कोई भी साधारण व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में करते हैं उन्हें साधारण शब्द कहते हैं। जैसे दूध, वारिस, घर, कपड़ा आदि। अब है तकनीकी शब्द। जो तकनीकी शब्द है वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों और विज्ञान आदि से हो, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। जब हम विज्ञान का कोई प्रयोग करते हैं या जैसे कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं, तो जब हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे रसायन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तीन प्रकार के शब्दों के बारे में ही मैं आप सभी को बताऊंगी, और आगे जो अर्थ के आधार पर रहते हैं और जो प्रयोग के आधार पर रहते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।